जब इंसान 60-65 साल की उम्र को पहुंचता है तो जिंदगी का रंग बदलने लगता है। वही शख्स जो कभी घर का सबसे मसरूफ फर्द था, जो सुबह दफ्तर, शाम दोस्तों और रात को मंसूबों में उलझा रहता था, अचानक एक दिन बैठकर चाय की प्याली को ज्यादा देर तक देखने लगता है। रफ्तार सुस्त हो जाती है, आवाजें मध्यम लगने लगती हैं और दिल एक अजीब सी बात समझने लगता है, असल दौलत सुकून है। हमारे मुआशरे में बुजुर्गों को अक्सर ये मशवरा दिया जाता है कि सब कुछ शेयर करो, दिल हल्का रखो, औलाद को एतमाद में लो। बात बज़ाहिर ठीक लगती है, मगर सच पूछें तो हर बात बांट देना हिकमत नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में महफूज रहें तो इज्जत भी बचती है और सुकून भी। मैंने अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग को देखा था। रिटायर्ड प्रोफेसर थे। हर बात औलाद के साथ डिस्कस करते, माली मामलात, ज़ाती खौफ, हत्ता के अपनी वोसियत के नुकात भी। इब्तिदा में सब ठीक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रवैये बदलने लगे, सवालात, मशवरे, मुदाखलत। और वो प्रोफेसर साहब जो कभी घर के सुतून थे, खुद को मेहमान महसूस करने लगे। तो आज बात करते हैं उन 4 बातों की जो 65 के बाद हर शख्स को सोच समझकर ही जाहिर करनी चाहिए। पहली बात, अपनी मुकम्मल माली हालत सबको मत बताएं। देखिए, पैसा अजीब चीज है। ये सिर्फ नोट नहीं होता, ये तवक्कुआत भी पैदा करता है। जब बुजुर्ग अपनी सारी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी की तफसील खोल कर रख देते हैं तो लाशऊरी तौर पर खानदान के अफराद के जहन में हिसाब किताब शुरू हो जाता है। अब्बू के पास इतना है तो ये क्यों नहीं ले लेते, अम्मी ने इतना बचाया हुआ है तो हमें अभी मदद कर दें। ये सवाल कभी सीधे अंदाज में नहीं आते, कभी मशवरे की शक्ल में, कभी फिक्र के पर्दे में और कभी मोहब्बत के नाम पर। मगर नतीजा एक ही होता है, आपकी आज़ादी कम होने लगती है। एक नफ्सियाती हकीकत यह है कि जब लोगों को आपकी माली ताकत का अंदाज़ा हो जाए तो वो आपको एक रिसोर्स की तरह देखने लगते हैं, चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो। और फिर आप हर खर्च पर वजाहत देने लगते हैं, मैंने ये चीज़ क्यों खरीदी, मैंने फलां को क्यों दिया। याद रखें, ये दौलत आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आप देना चाहते हैं ज़रूर दें, लेकिन गिल्ट के दबाव में नहीं, खुशी से, इख्तियार से। एक और मिसाल लीजिए, हमारे यहाँ अक्सर बुजुर्ग अपनी बचत बता देते हैं ताकि बाद में झगड़ा ना हो, मगर हकीकत में इससे मुकाबला शुरू हो जाता है। कौन कितना करीब है, किसका हक ज्यादा है, ये सब सोचें दिलों में घर कर लेती हैं। दानाई ये नहीं कि सब कुछ अयां कर दिया जाए, दानाई ये है कि निज़ाम साफ रखें मगर तफसील महदूद रखें। दूसरी बात, पुराने दुख बार बार न सुनाएं। हर वालदैन को कभी ना कभी औलाद से तकलीफ पहुंचती है। कोई बेटा दूर मुल्क जाकर कम मिलता है, कोई बेटी सख्त लहजे में बात कर देती है, कोई फैसला दिल को चुभ जाता है। दर्द फितरी है, मगर उस दर्द को बार बार दोहराना रिश्तों को जोड़ता नहीं, कमजोर करता है। मैंने कई घरों में देखा है, बुजुर्ग हर मुलाकात में पुराना शिकवा दोहरा देते हैं। तुमने उस दिन ये कहा था, मुझे बहुत दुख हुआ था। वो समझते हैं शायद अब बच्चा समझ जाएगा, मगर अक्सर इसके बरक्स होता है। औलाद फासले बढ़ा लेती है, क्योंकि कोई भी हर मुलाकात में खुद को कटहरे में खड़ा नहीं देखना चाहता। नफ्सियात में इसे इमोशनल लूपिंग कहते हैं, यानी एक ही वाक़े को जहन में दोहराते रहना। इससे दिल हल्का नहीं होता, बल्कि जख्म ताज़ा रहता है। कभी कभी खामोशी भी इलाज होती है। दुआ में बात कह देना, अल्लाह से शिकायत कर लेना या अपने दिल के अंदर मुआफ कर देना, यह ज्यादा ताकतवर रास्ता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हर बात जबान पर लाएं। कभी कभी असल ताकत यह है कि आप मोहब्बत जारी रखें, चाहे दूसरा मुकम्मल ना समझ पाए। तीसरी बात, विरासत के मंसूबे पहले से जाहिर ना करें। यह मौजू नाजुक है। विरासत का जिक्र आते ही अच्छे खासे घरानों में दरार पड़ जाती है। भाई बहन जो सालों साथ रहे हों, अचानक हिसाब लगाने लगते हैं, किसको क्या मिलेगा, किसके हिस्से में क्या आएगा। कुछ बुजुर्ग नीयत साफ रखते हैं, वो चाहते हैं कि बाद में झगड़ा ना हो, इसलिए पहले ही सब बता देते हैं, मगर अक्सर नतीजा उल्टा निकलता है। हसद, मवाजना और गैर ज़रूरी तवक्कुआत जन्म लेने लगती हैं। समझदारी ये है कि वसीयत साफ, कानूनी और तहरीरी हो, मगर उसे राज में रखा जाए। वक्त आने पर कागज़ खुद बोलेंगे। जिंदगी भर के रिश्तों को मुस्तकबिल के हिस्सों की बुनियाद पर ना जीने दें।
जब तक आप मौजूद हैं, मोहब्बत को मोहब्बत रहने दें, हिसाब किताब ना बनने दें। ये 3 बातें शायद सुनने में सख्त लगें, मगर हकीकत तो ये है कि उम्र के इस हिस्से में सबसे कीमती चीज़ ज़हनी सुकून है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पैसा, दुख और विरासत महदूद रखनी है, तो क्या अपनी कमज़ोरियां भी छुपानी चाहिए? क्या अपने खौफ बताना गलत है? और खामोशी कहाँ ताकत बनती है और कहाँ कमज़ोरी? इसी नुक्ते पर असल इम्तिहान शुरू होता है, और यही चौथी बात सबसे ज़्यादा अहम है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन खौफों की जो अगर हद से ज़्यादा बांट दिए जाएं तो इंसान की खुद मुख्तारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। सोचने वाली बात है ना? चलें आगे इस राज को खोलते हैं। अभी तक हमने बात की थी 3 अहम पहलुओं पर: माली मामलात, पुराने शिकवे और विरासत की मंसूबाबंदी। अब आते हैं उस पहलू पर जो सबसे ज़्यादा नाजुक है। चौथी बात, अपने हर खौफ को अपनी पहचान ना बनने दे। 60-65 के बाद इंसान को कई अंदेशे घेर लेते हैं। मैं अकेला ना रह जाऊं, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, मैं किसी पर बोझ ना बन जाऊं। ये सब फितरी एहसासात हैं, इनकार नहीं। लेकिन अगर आप हर मुलाकात में यही दोहराते रहें तो ख़ानदान आहिस्ता आहिस्ता आपको मजबूत बुजुर्ग के बजाय नाजुक फ़र्द समझने लगता है। और जैसे ही परसेप्शन बदलता है, रवैया बदल जाता है। फैसलों में आपकी राय कम ली जाती है, आपको आराम करें कहकर साइड कर दिया जाता है। ईमानदारी अच्छी चीज़ है, मगर हर एहसास का ऐलान ज़रूरी नहीं। ज़रूरत हो तो बात करें, मगर खौफ को अपनी शनाख्त ना बनाएं। याद रखें, आप वो शख्स हैं जिसने ज़िंदगी के कई तूफ़ान देखे हैं। महंगाई, बीमारी, मुआशी बुहरान, ख़ानदानी मसाइल। आप कमज़ोर नहीं, तजुर्बाकार हैं। याद रखें, हमारी सकाफत में खामोशी को अक्सर दबाव समझा जाता है, मगर हकीकत यह है कि कुछ खामोशियां शऊर की अलामत होती हैं। जब आप फजूल बहस से बचते हैं, ये कमज़ोरी नहीं। जब आप हर इल्ज़ाम का जवाब नहीं देते, ये कमज़ोरी नहीं। जब आप अपनी हदें खुद तय करते हैं, यही वक़ार है। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, बेटा, जवानी में हमने ख़ानदान की हिफाजत की, बुढ़ापे में हमें अपने सुकून की हिफाजत करनी होती है। और सच यही है, अगर सुकून चला जाए तो वापस लाना आसान नहीं। वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ अमली बातें बताते हैं। अपनी माली प्लानिंग खुद मैनेज करें, मशवरा लें मगर मुकम्मल कंट्रोल न छोड़ें। शिकवा कम, दुआ ज़्यादा। दिल की भड़ास बार बार ना निकालें। वसीयत कानूनी तौर पर महफूज रखें, मगर गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बचें। खौफ शेयर करें, मगर तवाज़ुन से। ज़रूरत हो तो डॉक्टर या काबिल एतमाद फ़र्द से बात करें। ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज़ हैं। आखिर में एक बात दिल से, ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा दरअसल सबसे खूबसूरत हो सकता है, अगर आप उसे ड्रामे से पाक रखें। हर बात बता देना मैच्योरिटी नहीं, हर राज रख लेना भी जिद नहीं। असल दानाई ये है कि आप जान जाएं क्या बांटना है और क्या दिल के करीब रखना है। तो ज़रा खुद से पूछें, वो कौन सी एक बात है जो आपने सिर्फ अपने सुकून के लिए महफूज रखी हुई है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो आज ही किसी बुजुर्ग का हाथ थामकर उनसे इज्जत से बात करें। और अगर आप खुद इस उम्र में हैं तो याद रखें, आप कमज़ोर नहीं, आप ख़जाना हैं। सोचिएगा ज़रूर, और चाहें तो अपने ख़यालात शेयर करें। बात शुरू करना भी एक हिम्मत है।